हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कीर्ति कंसल। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। 20 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र के दौरान सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बीच 25 फरवरी को वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सरकार का मनोहार बजट पेश किया। बजट को जनहितकारी बताकर कि जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष को आंकड़ों का खेल बता रहा है। लेकिन इस बीच सत्र का आखिरी दिन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बजट पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। हमारे महानुभाव कुछ हमारे बीच से चले गए, तो मैं 2 शोक प्रस्ताव रख रहा हूं। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य डॉक्टर अशोक कश्यप के 26 फरवरी 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 25 जनवरी 1967 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन प्रख्यात हिंदी कवि श्री उदय भानु हंस के 26 फरवरी 2019 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 अगस्त 1926 को हुआ। वे एक सुप्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उन्होंने 26 पुस्तकों की रचना की। उन्हें वर्ष 1967 में राज्य कवि का दर्जा दिया गया। उन्हें वर्ष 2006 में सूर्य पुरस्कार, वर्ष 2009 में हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान तथा वर्ष 2017 में आजीवन साहित्यिक सेवा पुरस्कार से अलंकृत किया गया। उनके निधन से देश हिंदी साहित्य के एक युग पुरुष की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा, श्री अशोक कश्यप जी का, जो हमारी पार्टी के पूर्व विधायक थे, अचानक स्वाइन फ्लू से उनकी दुखद मृत्यु हुई। हफ्ता पहले हमारे साथ थे वो चंडीगढ़ में। अचानक उनकी मृत्यु हुई और श्री उदय भानु हंस जी के टेस्ट कोई ऐसा सर्टेन नहीं हुआ, ऐसे नहीं कह सकते। पेपर में भी स्वाइन फ्लू आई, कोई टेस्ट नहीं हुआ अभी। ऐसे हाउस में नहीं कह सकते ना। वो शोक प्रस्ताव है और शोक अभी तो कहीं उसका टेस्ट ही नहीं हुआ। के साथ एक और हमने एक वो आपको कल संज्ञान में लिखा है, हो गया। बाकी के साथ हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते जी। माननीय सदन के नेता ने जो 2 प्रस्ताव रखे हैं शोक उसके मैं भी उसमें अपना सहमत करती हूँ और प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो शोक प्रस्ताव सदन में लेकर आए हैं, मैं भी अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगी। अब 2 मिनट के लिए मौन धारण करें। ओम शांति शांति। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। 3062 मैम।
अध्यक्ष जी, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने पूछा है क्या ये तथ्य है कि जींद शहर के जैन नगर, दयालबाग कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, विश्वकर्मा कॉलोनी, श्याम नगर, इंदिरा कॉलोनी, विशंबर नगर, हकीकत नगर तथा पटेल नगर में सीवरेज सिस्टम ठप है? तो इसका जवाब है हाँ श्रीमान जी। दूसरा इन्होंने पूछा है यदि हाँ तो उपरोक्त समस्या का समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं? तो इन क्षेत्रों में सीवर लाइन के छोटे आकार के कारण सीवर के ओवरफ्लो की समस्या लगातार बनी रहती है और अमरूद के तहत 6.5 करोड़ रुपए का कार्य अभी उस पर चल रहा है और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्य के अंतर्गत जयंती देवी और काठ मंडी में पंपिंग मशीनरी बदलने के लिए हाल ही में 47 लाख रुपए की एक अनुमान स्वीकृत किया गया है। इन कार्यों को पूरा होने के बाद इन कॉलोनियों में सीवर की समस्या स्थायी रूप से हल हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जागरूक विधायक है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का हम अभिनंदन करते हैं। 31 जनवरी को इनका चुनाव परिणाम आया और फरवरी में ये क्वेश्चन 15 दिन पहले दिया होगा। यहाँ कितने बड़े बड़े पुराने ना कॉन्स्टिट्यूएंसी की ना, और क्या कृष्ण मिड्डा ने अपनी विधानसभा के दयालबाग की चिंता करते हुए सवाल भी पूछ लिया। हम डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जैसे जागरूक विधायक का अभिनंदन करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये कब तक कितना समय लगेगा, क्योंकि जो जींद की सीवरेज व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप है। मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा। समस्या पीने के पानी की भी थी, लेकिन पीने के पानी की समस्या काफी हद तक सुधार हुई है क्योंकि 14 ट्यूबवेल अभी पास किए गए हैं। लेकिन जो सीवरेज की व्यवस्था है वो पूरे जींद की हालत बहुत खराब है, क्योंकि जींद को 2 भागों में बांटा गया है। एक हाउसिंग बोर्ड से लेकर नदी के इस तरफ जयंती देवी जो डिस्पोजल है वहां तक, और एक दूसरा जो नदी के दूसरी तरफ पार्ट है उसमें बांटा गया है। लेकिन जो सीवरेज की व्यवस्था है वो इतनी डल है कि सारा जींद ही इस मामले में बहुत परेशान है। और अभी कल भी कुछ लोगों ने रोककर काफी समस्या का जो बताया, वहां पर सांसद महोदय भी थे। तो जींद के लिए कोई ऐसा विशेष कुछ सिस्टम बनाया जाए जिससे हल हो सके, क्योंकि जींद में जेटिंग मशीन भी नहीं है। ये एक बार टेम्परेरी जिसका हल निकाला जा सके ऐसा कुछ, क्योंकि नरवाना जैसे शहर में भी जेटिंग मशीन है लेकिन जींद में जेटिंग मशीन भी नहीं है जिससे हल निकल सके। तो जींद की इस व्यवस्था को लेकर किया जाए। जो अमृत योजना का चर्चा किया गया है, अमृत योजना तो बरसाती पानी को लेकर है, लेकिन सीवरेज की जो व्यवस्था है उसके लिए बड़ी दिक्कत है। तो इसको मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसके लिए जैसा भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इसका जैसे कि अभी विधायक जी ने चिंता जताई कि कब तक पूरा हो जाएगा, तो ये अगले 9 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। और आपका जो शहर है जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 में जैसे डिवाइड किया हुआ है, तो जोन नंबर 1 में 15 MLD की क्षमता का MBBR तकनीक आधारित STP पहले बना हुआ है और 2009 से ये सुचारू रूप से चल रहा है। जोन नंबर 2 में 5 MLD की STP काम कर रहा है और जो नई कॉलोनीज आपकी सैंक्शन हुई हैं उनके अंदर लाइन बिछाने के लिए और 7 MLD का एक STP 2015-16 में लगभग 28 करोड़ 50 लाख की लागत स्वीकार की थी, जिस पर काम चल रहा है और जल्दी ही इस पर काम पूरा हो जाएगा और अगले 8-9 महीने के अंदर आपको इसे। मंत्री जी, एक विशेष तौर पर मैं आप बात पूछना चाहूंगा कि मेरे पिताजी ने भी अहिरका STP से कालवा किनारा ड्रेन तक जो लाइन पास करवाई थी वो कब तक लग जाएगी? उससे काफी सुधार मिलेगा इसमें। बता दिया ना, 8-9 महीने में सारा आपका ये समस्या दूर हो जाएगी पूरा काम होने के बाद। और जेटिंग मशीन का अभी आपको कालवा किनारा ड्रेन के बारे में जिक्र किया। कालवा का तो अलग है, बता दें। नहीं है तो अलग से, लेकिन उसी से संबंधित। श्री पवन सैनी 3035। Sir, there is a proposal under consideration to open a primary health center at village Barot.
but not to open a 50-bedded hospital in Ladwa constituency. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रपोजल है, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, लेकिन जो हमारा जो सहारनपुर जो है ना कुरुक्षेत्र जो रोड है, उसकी इस तरफ का मैंने जो ये वहाँ का इलाका जो मैंने बताया है, 25-30 गांव हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। तो मेरा निवेदन है, प्रपोजल वहाँ है, अंडर कंसिडरेशन है, माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा वो हाउस के अंदर एश्योरेंस दें कि वो कब तक जो है ना ये शुरू हो जाएगा वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। रही बात 50 बेड की, क्योंकि वो इलाका काफ़ी बड़ा है मेरे यहाँ और ओपीडी 600 से भी ज़्यादा है लाडवा CHC की। तो हम ये चाह रहे हैं अगर ये 50 बेड का बन जाए तो वहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि उनको पहले कुरुक्षेत्र आना पड़ता है, कुरुक्षेत्र से फिर या तो PGI और या फिर वहीं दूर जाना पड़ता है। इसलिए अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, बेड अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए दायरा हमारा CHC का, तो माननीय मंत्री जी से निवेदन आपके माध्यम से। उपाध्यक्ष महोदय, बैरोड की जो प्रिंसिपल अप्रूवल है वो हो चुकी है, फर्दर प्रोसेस जल्दी इनिशिएट करेंगे और जल्दी बनवा के देंगे। जहां तक लाडवा की बात की है, वहां पर 30 बेडेड हॉस्पिटल है, हम एग्जामिन करवा लेंगे। अगर वहां पर स्कोप हुआ तो हम इसको बढ़ाने बारे विचार करेंगे। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी। 3052 और केंद्र भी है। मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, मेरा इलाज तो पक्का करा दिया, हमारे हॉस्पिटल का कब कराएंगे? नहीं, बिल्कुल आपके अस्पताल का भी इलाज करवा के देंगे। मैं भी गया था वहाँ, मुख्यमंत्री जी भी गए थे। अम्बाला का जो हमारी कैथ लैब है, और वो जो कैथ लैब है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, वो हिंदुस्तान की किसी भी सिविल अस्पताल में खुलने वाली पहली कैथ लैब है। वैसे 4 जगह हमने खोली हुई है, 5 जगह पर हमने कैथ लैब खोली हुई है। और राणा जी का उस दिन एकदम हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, तो अम्बाला कैंट के कैथ लैब में इनको ट्रीटमेंट किया गया और अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं।